जल जीवन मिशन में ईडी की एंट्री। आज राजस्थान में 1 दर्जन ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। जयपुर, अलवर सहित अन्य जिलों में छापे मारे गए। हाल ही में एसीबी ने जिन अधिकारियों ठेकेदारों को पकड़ा, उनके ठिकानों पर छापेमारी। पीएचडी से जुड़े कुछ अधिकारियों पर भी आज ईडी एक बड़ा एक्शन ले सकती है। वैशाली नगर में प्रॉपर्टी डीलर के भी छापा मारा गया है। आज राजस्थान में 1 दर्जन ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, इनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, ईडी की एंट्री हो चुकी है, यानी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये दायरा जो है एक्शन का, कार्रवाई का, और कितना बढ़ सकता है? अभी अपडेट क्या है पूरे मामले में? देखिए, इस वक्त सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख सकते हैं कि ये बनी पार्क की एक जगह है और यहाँ पर सीआरपीएफ की जो टीम है, इस घर में सीआरपीएफ की टीम पहुंच चुकी है, ईडी की टीम अंदर है और आप देख सकते हैं कि वाहनों की रेलम पेल इस इलाके में बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो वाहन है, प्राइवेट वाहनों के जरिए टीमें यहाँ पर आई है और जो ये जानकारी में निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये जो जगह है, ये जगह है रिटायर आरएएस है अमिताभ कौशिक, जिनकी जगह ये बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर फिलहाल जो ईडी को सूचना मिली थी कि सोने की ईंटों की इस तरीके की चर्चाएं जो है ये बाहर निकल कर आ रही है, या बड़ी प्रॉपर्टी की सूचना जो है वो बाहर निकल कर आ रही है। ईडी की टीम का यहाँ पर सर्च अब से नहीं चल रहा है, काफी देर हो गई है। सुबह से ईडी की टीम यहाँ पर एक्टिव है और ये बनी पार्क का एरिया है। आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये माधो सिंह सर्किल के पास का एरिया है। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जैसे कि आपने जानकारी दी है, लेकिन अंदर एक बार तस्वीरें अगर हम देखना चाहें, कौन कौन अभी क्या क्या कर रहा है, कितने अधिकारी हैं ईडी के, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि सोने की ईंटों की जानकारी मिली थी, तो और आगे नंबर किसका लग सकता है? इंडिया न्यूज के कैमरे को सामने की तरफ से चलाना चाहूंगा जी। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के कैमरे को सामने की तरफ से दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं कि ये जो घर है ये बहुत बड़ा घर है और इस घर के दोनों तरफ जो टीमें हैं वो हैं, क्योंकि हम सड़क पर हैं। ये जो कार्रवाई है ये बेहद सीक्रेट है, साइड होने की बोला जा रहा है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, उनके सामने भी बड़ी चुनौती होती है, तो सुरक्षा कर्मियों की बात भी कई बार ऐसे माहौल में माननी चाहिए। यहाँ पर जिस टीम को, आप क्या करते हैं भाई साहब, आप ड्राइवर हैं? हाँ सर। ये ड्राइवर जो है ये यहाँ पर आए हुए हैं, इनको इनकार किया गया है कि आप किसी को आने ना दें, लेकिन ये जो जगह है अमिताभ कौशिक का ये घर बताया जा रहा है, जिनका घर है वो अमिताभ कौशिक है और यहाँ पर पूरी टीम है। हालांकि सामने की तरफ सर्किल पर पुलिस की जो है वो एक वैन भी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ी भी है। मैं कैमरे से दिखाऊंगा आपको, ये सामने की तरफ देखिए पुलिस। ऐश्वर्य, अमिताभ कौशिक के बारे में अगर जानना चाहे और डिटेल में, पिछला अगर इतिहास, हिस्ट्री अगर खंगालना चाहे, तो क्या क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये घर जो है ये बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है और मैं कोशिश करूंगा इस घर को दिखाने की। ये देखिए, मेरे जूम करके कैमरे के जरिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक जो गेट है वो खुला भी है, आप देख सकते हैं। ये गेट जो है ये खुला है, कोई बाहर भी निकल कर आया है इस गेट में से और उसके बाद वापस अंदर चले गए हैं। ये जो गेट है ये अमिताभ कौशिक का घर बताया जा रहा है और ये सर्किल है और इस सर्किल पर सीआरपीएफ की जो टीम है वो इस सर्किल के पास में इस घर में है। ईडी जो है सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मियों को लेकर आई है और ये जो कार्रवाई है ये बेहद गुप्त रखी गई है और यहाँ पर सूचना किसी को नहीं थी। हालांकि कई तरीके की खबरें अमिताभ कौशिक से जुड़ी निकल कर आ रही है, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज़ फिलहाल ये जानकारी नहीं दे पाएगा। लेकिन जो सूचना प्राथमिक आधार पर खुसुर-पुसुर में सुनी गई वो यही है कि क्योंकि जब संपत्ति बहुत ज़्यादा हो जाए और संपत्ति का ब्यौरा ना निकल कर आए तो ईडी कार्रवाई करती है।
तो तय है कि संपत्ति है। संपत्तियों में सोने की ईंटों जैसी चर्चाएं फिलहाल चल रही है, हालांकि इनमें सत्यता कितनी है ये ईडी की पुष्टि के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो ये घर है, इस घर की देखिए बाउंड्री भी काफी ऊंची है और इस घर की ये बाउंड्री है और ये घर बहुत बड़ा है। मेन माधो सिंह सर्किल पर ये घर है और बहुत बड़ा घर है और मेरे ख्याल से ये कई वर्ग गज में फैला हुआ घर है और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना घर है। लेकिन इस घर में ईडी की टीम के आने के मायने जो हैं वो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ निकालेगा, मायने भी बताएगा। लेकिन फिलहाल ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद रहने की सूचना पुख्ता हो रही है। जी, तो चुनावों से ठीक पहले एक्टिव मोड में सिर्फ पार्टियां ही नहीं, ईडी भी हो चुकी है। ईडी की एंट्री अब राजस्थान में पूरे तरीके से नजर आ रही है, उसकी एंट्री नजर आ रही है, कार्रवाई नजर आ रही है। अब कितनी देर और लग सकती है ऐश्वर्य, आपको यहां पर पहुंचे कितनी देर हो गई? क्योंकि फर्स्ट इंडिया सबसे पहले इंफॉर्मेशन साझा कर रहा है दर्शकों को, विजुअल्स आपके जरिए दिखा रहा है। कितनी देर और कार्रवाई चल सकती है? अभी कितना वक्त हो गया ऐश्वर्य? ये जो सर्च अभियान है ये लगातार चलेगा जी। ये जो सर्च अभियान ये लगातार लंबा चलेगा, क्योंकि जब सुबह से सर्च अभियान चल रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि सर्च अभियान काफ़ी लंबा चलने वाला है। क्योंकि हालांकि अभी कोई निकल कर यहाँ पर नहीं आया है, बाहर की तरफ कोई निकल कर नहीं आया है कि कोई बाहर निकल कर आए। जो ये देखिए कोई बाहर भी निकल कर आया है, एक बच्चा है जो बाहर निकल कर आया है घर से और घर के आगे की तरफ भी मैं लिए चलता हूँ। ये घर के आगे की तरफ मैं लिए चलता हूँ आपको। ये देखिए ये आगे की तरफ का हिस्सा है। आलीशान घर जो है वो यहाँ पर है, लेकिन घर को चारों तरफ से पुलिस ने जो है, पुलिस कहें तो सीआरपीएफ पुलिस फोर्स जो है उसने घेर रखा है। ये देखिए गाड़ियाँ, अंदर भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है। मेरे ख्याल से एक पुलिसकर्मी शायद रात भर से यहाँ पर कार्रवाई हो रही हो तो नींद आ गई। ये देखिए ये घर है, उसमें ऊपर की तरफ कुछ लोग देख भी रहे हैं। ये है, ये देखिए हालांकि यहाँ पर अभी आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। पुलिस की मीडिया जो है, फिलहाल मीडिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आलीशान सा घर है और एक अंदाज जो है इस घर का वो बता रहा है, क्योंकि इसके पास का जो घर है उस घर की तरफ भी हम गए थे, लेकिन पूरा एक ही घर है, बाउंड्री एक है। लेकिन ये जो दोनों घर हैं, दोनों घरों में घर को एक कहा जा सकता है, दरवाजे दो हैं। दोनों दरवाज़ों पर पुलिस जो है, सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ की जो टीम है वो मौजूद है। तो दूसरी तरफ आप एक और तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं अपने कैमरे के जरिए आपको ले चलता हूँ। ये पुलिस की एक गाड़ी भी खड़ी हुई है यहाँ पर। पुलिस को मालूम है कि यहाँ पर सीआरपीएफ भी आई हुई है, ईडी भी आई हुई है। पुलिस से अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि जब पुलिस का यहाँ पर जाब्ता लगा है तो ये भी तय मानकर चलिए कि पुलिस इस बात को अच्छे से जानती है। ये देखिए मैं आपको चेतक 49 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये चेतक 49 भी यहाँ पर मौजूद है। फिर मैं लॉन्ग में अगर इस पूरे एरिया के इस घर को दिखाऊं तो ये माधो सिंह सर्किल है और ये माधो सिंह सर्किल के पास ये घर है। हाथी बाबू मार्ग करके ये जगह है, हाथी बाबू मार्ग के कॉर्नर का ये घर है और घर जो है बड़ा आलीशान सा घर बनाया हुआ है। पुराना घर है, हालांकि बहुत नया घर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है ये कि नया हो, पुराना घर है, काफ़ी पुराना। लेकिन ज़मीन जो है ये मुझे लग रहा है काफ़ी पुरानी ज़मीन है, खानदानी ज़मीन रही हो जो भी है। लेकिन यहाँ पर सेवानिवृत्त आरएएस का घर बताया जा रहा है। ऐश्वर्य, तस्वीरें हम आपके जरिए दिखा पा रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर। जानना चाहेंगे, ये जो शिव भवन की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आलीशान भवन है, बहुत ही बड़े लेवल पर इसे बनाया गया है, लेकिन काफ़ी पुराना भी है और रिटायर्ड आरएएस का घर है, जैसे कि आपने जानकारी दी अमिताभ कौशिक। तो कितने लोग इस घर में रहते होंगे, क्योंकि 2 गेट बने हुए हैं, आपने कहा कि बाउंड्री एक है लेकिन 2 आलीशान मकान अंदर है। तो कितने परिवार या कौन कौन यहाँ पे रहता होगा, कितने लोग होंगे फैमिली में?
देखिए, तय मानकर चलिए, ये तय मानकर चलिए आप कि ये जो घर है, ये जहाँ पर हम आए हुए हैं, इस घर का ये जो दरवाजा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा मुझे लगता है इनके भाई बंधुओं का हो या इनकी बहन का हो या जो भी है, जहाँ पर पुलिस जो है मौजूद है, सीआरपीएफ टीम यानी सुरक्षाकर्मी जो है मौजूद है। तो दूसरी तरफ ये जो घर है, ये जो दूसरा दरवाजा है जिसके आगे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो मौजूद है। कुछ सब इंस्पेक्टर लेवल के एक अधिकारी कुर्सी पर बैठे हैं। तो ऊपर की तरफ से जैसे ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अपडेट हुए होंगे ये लोग, तो इन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा भी है और दरवाज़ा खोलकर देखकर इस बात का, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब ईडी की कार्रवाई होती है तो निकलकर तो बाहर आती ही है। ये ईडी की कार्रवाई का ये जो है ये घर है और मैं कोशिश करूँगा वापस से कैमरे के जरिए दिखाने की। बिल्कुल ऐश्वर्या, हम देख पा रहे हैं जैसे कि आप ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, जो कि आपकी कोशिश है वो कोशिश सफल हो पा रही है, बहुत अच्छे तरीके से हम देख पा रहे हैं। अब ईडी जब जाती है तो फिर वो खाली हाथ लौटती नहीं है। देखिए, ईडी जब जाएगी तो वो खाली हाथ तो कम से कम नहीं लौटेगी। तो आप ये मान के चलिए कि ईडी यहाँ से जब जाएगी तो कुछ ना कुछ लेकर जाएगी। और ये दरवाज़ा है RJ 45 करके ये गाड़ी खड़ी हुई है। और यहाँ पर हालांकि ये जो अभियान है ये बेहद गुप्त रखे जाते हैं। इन अभियानों में बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं जाता, लेकिन जब ईडी की कार्रवाई होती है तो निकल कर तो बाहर आती ही है। आप जो तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं, एक पुलिस कर्मचारी जो कि पहले शायद सो रहा था या रेस्ट कर रहा था, जो भी था, शायद काफी टाइम से बैठा हुआ होगा, अब वो शायद जग गया खड़ा है। बात करने की कोशिश कर सकते हैं ऐश्वर्या हम उनसे, किसी से भी? देखिए, यहाँ पर कोई बात नहीं करेगा। ये जरूर, ये मेरे साथ आपको दिखाई देंगे। ये ड्राइवर जरूर है। क्या नाम है आपका? राजेश। कितने कब से आए हुए हो आप? अभी थोड़ी देर पहले है? 1 घंटे से ईडी की टीम के साथ आए हो आप? नहीं तो? वैसे तो टैक्सी चलाते हैं, यहाँ ही खड़े होते हैं। तो यहाँ पुलिस कब से आई हुई है? देखो, ये उससे पहले से ही हमारे को सुबह से ही है। सुबह से ही। उससे पहले ये जो गाड़ियाँ हैं ये तुम्हारी हैं सारी? नहीं, ये और एक वो उस साइड में ये गाड़ियाँ किसकी है? ये आपकी है। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, इनकम टैक्स। आप इनकम टैक्स से आए हैं? इनकम टैक्स से आए हैं। और ईडी भी है। ईडी और इनकम टैक्स दोनों है। मैं कह रहा था कि अब यहाँ पर जो, क्योंकि आय की जहाँ तक बात आती है तो ईडी के साथ इनकम टैक्स जो है वो भी स्वाभाविक तौर पर आती है। और मैं आपको अपडेट दे दूँ कि जैसे ही नींद से जागे तो आज ईडी की खबर, सूचना जो थी वो फर्स्ट इंडिया के पास सबसे पहले थी। और ईडी की जैसे ही फर्स्ट इंडिया को सूचना मिली उसके बाद फर्स्ट इंडिया ने तमाम तस्वीरों से लेकर खबर जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई है। हालांकि ये पूरा गुप्त रखा गया ये अभियान, और इस बात से इनकार नहीं है कि ईडी जो है वो यहीं पर है। ईडी दूसरे कई स्थानों पर भी है, क्योंकि अब ईडी को लेकर काफी कुछ होने वाला है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के दौर लगते हैं। ईडी और सीबीआई को लेकर कांग्रेस जो है, चूंकि कांग्रेस सेंट्रल में विपक्ष में है तो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एसीबी को लेकर आरोप लगाती है। दोनों ही पार्टियां एजेंसियों के इस्तेमाल के लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। लेकिन इन सब के परे फर्स्ट इंडिया न्यूज का काम है सिर्फ सूचना देना। हम नहीं कहेंगे किसके पास कितनी संपत्ति मिली है, किसके पास क्या, लेकिन जब संपत्ति आय से ज्यादा हो, मामला गड़बड़ हो, तो स्वाभाविक रूप से ईडी की टीम भी आती है, इनकम टैक्स की टीम भी आती है और सूचनाएं जो हैं वो भी निकल कर बाहर आती है। सूचना जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मिली है। और अमिताभ कौशिक सेवानिवृत्त के घर यदि ईडी की टीम और इनकम टैक्स की टीम आई है तो आप जोड़कर देखिए कि तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। और थोड़ी देर बाद इनके तारों के जुड़ने का सिलसिला भी फर्स्ट इंडिया न्यूज पर बाहर निकल कर आएगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से ही। लेकिन राजस्थान में ईडी और ईडी के साथ इनकम टैक्स, इनकी गतिविधियां हैं वो और भी तेज होने वाली है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप सही कह रहे हैं। आज सुबह से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, यानी कि लिस्ट